जय हिंद दोस्तों। तमाम शिक्षकों, शिक्षिकाएं, टोला सेवक, शिक्षक सेवक, तालीमी मरकज, परिचारी, एएनएम, केआरपी, जितने भी दैनिक वेतन भोगी हैं, संविदा कर्मी हैं, सभी भाई बहनों को, दर्शकों को आदाब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूँ। आप लोग झूम उठेंगे। आज का नया खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फैसला दिया है कि समान काम का समान वेतन दिया जाए। जितने भी पदाधिकारी हैं जो राजशाही कर रहे हैं, वो अवैध कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। दोस्तों, आप हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इतना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या बिहार सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार या महाराष्ट्र सरकार, कहीं भी के पदाधिकारी आईएएस इस खबर को सुने और वो कार्यान्वित करें। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक अहम फैसला दिया है कि जितने भी संवेदक, दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फैसला दिया है कि जितने भी संविदा कर्मी हैं, जितने भी दैनिक वेतन भोगी हैं, उनको समान काम का समान वेतन दिया जाए। अब भला बताइए, इस तरह से शिक्षकों को भी लाभान्वित होंगे। समान काम का समान वेतन, शिक्षक सेवा भी, जो शिक्षक सेवक हैं वो भी लाभान्वित होंगे, तालीमी मरकज है वो भी लाभान्वित होंगे। अब है यह बातें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में नगर निगम का मामला है। उत्तर प्रदेश के नगर निगम गाजियाबाद में जितने भी दैनिक वेतन भोगी थे, माली कर्मी, इनको बिना नोटिस के हटा दिया। बिना नोटिस के हटा दिया। ये कर्मचारी लोग सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि ये अफसरशाही नहीं चलेगी। इन लोगों को 6 महीना के अंदर ज्वाइनिंग किया जाए, समान काम का समान वेतन दिया जाए, और जिस पीरियड में यह कर्मी छटे हुए थे, कार्यालय में कार्यान्वित नहीं थे, काम नहीं कर रहे थे, वैसी स्थिति में 50% वेतन का इन कर्मियों को 6 महीना के अंदर ज्वाइनिंग करवा करके दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत अहम फैसला सुनाया है कि संविदा दैनिक कर्मियों को समान कार्य का समान वेतन देने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। ये बड़ा फैसला है। संविदा दैनिक कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। जबकि कोई दैनिक या संविदा कर्मचारी की तरह काम करता है तो समान कार्य का समान वेतन का हकदार होता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए इस फैसले के बाद रेगुलर कर्मियों की तरह सेवा देने वाले संविदा दैनिक भोगी कर्मचारियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि गाजियाबाद नगर निगम में कार्यरत माली कर्मियों की सेवाएं निगम द्वारा बिना नोटिस दिए हुए सीधा डायरेक्ट समाप्त कर दी गई। इन लोगों का नौकरी, और बिना नोटिस के इन कर्मियों का नौकरी से बाहर निकाल दिया गया था। कर्मचारी लंबे समय से बागवानी विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे थे। कहा गया है कि कर्मचारी नैतिक व कानूनी रूप से सालों से नगर पालिका की ज़रूरत को
पूरा कर रहे थे, उन्हें बेकार नहीं माना जा रहा है और न माना जा सकता है। कोर्ट ने उनकी नियुक्ति 6 महीने के भीतर सेवा को नियमित करने का निर्देश दिया है। नगर निगम को उन्हें 50% पिछला वेतन देने का आदेश भी जारी किया है। मतलब जो बिना नोटिस का जो हटा दिया गया, ये लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी फैसला किया है कि जिस वक्त में ये लोग काम नहीं कर रहे थे तो उनके वेतन का 50% इन लोगों को एरियर की शक्ल में दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि लग रहा है कि हिंदुस्तान में लगभग हर सूबे में ये नौकरशाह जो है लोगों का अधिकार को हनन करता है, वैधानिक दायित्वों को मुक्त नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि वैधानिक दायित्वों को मुक्त नहीं किया जा सकता, श्रम कानून का उल्लंघन है। ये जो पदाधिकारी लोग जो फैसला दे देते हैं वो उल्लंघन है। दोस्तों, आपको घबराने की बात नहीं है। आप जो देख रहे हैं ये करेक्ट न्यूज़ है। गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद का ये न्यूज़ है। अब शिक्षक भी समान काम का समान वेतन। अधिकारी जो लोग हैं ये बिहार में 28 जिला में धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। गया में बैठे हुए हैं, खबर आई है, समस्तीपुर में बैठा हुआ है, पटना में बैठा हुआ है। 28 जिला में अपनी मांग को लेकर के बैठा हुआ है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो, अनिश्चितकालीन धरना पड़े। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो हम धरना पर से उठेंगे नहीं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। परिचारी के पद पर नियुक्ति हेतु 2012 ही में वैकेंसी निकली थी, विज्ञापन संख्या 1 2012, और उसमें कुछ 2-4 की बहाली हुई, 62 की भी बहाली हुई और अभी भी 439 पद रिक्त हैं और कम ही कैंडिडेट है दरभंगा में। मैं वहाँ गया और लोग त्राही परेशान थे, शोषित थे, पीड़ित थे। आप देख सकते हैं। दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये शोषित, पीड़ित, दबे कुचले का ये चैनल है और हमेशा आपके लाभ के लिए, आपके फायदा के लिए ये सवाल उठाता है। चूँकि यह चैनल दिलेर होकर के सरकार से मांग करता है और सोशल मीडिया भी चौथा स्तंभ है। ये सोशल मीडिया ज़्यादा वायरल होगा, सरकार को मजबूर होकर के जितने परिचारी हैं सबको ज्वाइनिंग करवाना होगा निश्चित तौर पर। चूंकि एज भी एक्सपायर हो रहा है, सरकार को एरियर भी देना होगा। इसीलिए ठीक इसी तरह से हमारे शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं, बीपीएससी शिक्षक हैं, इनको भी समान काम का समान वेतन निश्चित मिलेगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना क्रांति के तरह से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। आप गौर कीजिए और इसको शेयर जरूर कीजिए ताकि सरकार तक पहुंच जाए। आप देखिए कितने जोर शोर से नारा लगा के अपनी मांगें पूरा करने के लिए कर रहे हैं। देखिए, अभ्यर्थी को मुक्ति पत्र देना होगा, हमारी मांगे जायज है, प्रचारी पद पर नियुक्ति करना होगा। डीएम साहब खोलिए कान, डीएम साहब खोलिए कान, डीएम साहब खोलिए कान। जोर जुल्म के टक्कर में, जोर जुल्म के टक्कर में हमारी मांगे जायज है। हम अपनी मांगे कैसे लेंगे, हम अपनी मांगे कैसे लेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, पैनल अभ्यर्थी जिंदाबाद, हमारी नियुक्ति करनी होगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को सम्मान देना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को सम्मान करना पड़ेगा, नहीं तो होगा चक्का जाम। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करना होगा। ऐसे निगम में पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के अवहेलना किया करते हैं, उनका जो है सम्मान नहीं करते हैं, ऐसे
पदाधिकारियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करना होगा, इनके ऊपर आपराधिक मुकदमा चलाना होगा। इनकिलाब जिंदाबाद। दोस्तों, मैं बिहार के दरभंगा जिला के लहेरियासराय पोलो मैदान के नज़दीक हूँ। ये परिचारी लोग जिला समाहर्ता दरभंगा के प्रांगण में उनके सामने में धरना स्थल पर 22 जनवरी 2025 से बैठे हुए हैं। सरकार का तंत्र, माननीय नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उसका तंत्र और दरभंगा के डीएम का तंत्र, पता नहीं ये लोग अनिश्चितकालीन धरना पर हैं और बेबस हैं, लाचार हैं, बेसहारा हैं। सरकार के नियमानुसार इन लोगों को बहाली कर देना चाहिए था, चूँकि 15 सितंबर 2024 को बाकी ये लोग को बहाली नहीं किए हुए। ये लोग देखिए धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और धरना स्थल पर बैठ करके अपना खाना पीना यहीं पर हैं। विगत 22 जनवरी 2025 से ये लोग खाना पीना यहीं पर बैठ करके, लेकिन इनका कोई सूद लेने वाला नहीं है। अब मैं इन लोगों से कुछ सवालात पूछता हूं और ये लोग पूछेंगे। हाँ बताइए, इसमें आपको क्या कहना है? जी, ऐसा है कि हम लोगों का 2012 में एक विज्ञापन निकला था, जिसके तहत हम लोग आवेदन किए थे प्रचारी पद के लिए, जिसमें हम लोगों ने जो उसका नियमावली था, उस नियमावली के तहत हम लोग जो आवेदन देके उस सभी क्राइटेरिया को फुलफिल किया। तत्कालीन जिला पदाधिकारी आर लक्ष्मण ने उसमें एक पैनल निर्माण किए। फाइनल निर्माण 439 पद के दुगुने सदस्यों का 936 आदमियों का पैनल बना, जिसमें से 439 को नियुक्ति करना था। लेकिन तत्कालीन भ्रष्ट तंत्र के तहत उनका स्थानांतरण हो गया और उसके बाद जितने भी पदाधिकारी जिलाधिकारी आए, उनमें से आर रवि कुमार जो थे वो 62 आदमी की जैसे तैसे नियुक्ति किए। उसके बाद हम लोगों ने कई बार उनके पास जनता अदालत से लेके वैसे भी मिलने का प्रयास किए, तो वो लोग कहते थे कि रोस्टर क्लियरेंस नहीं है। भाई, रोस्टर क्लियरेंस करना किसका काम है? आपके पास 439 का ऑलरेडी रिक्तियां हैं और फिर आप कहते हैं रोस्टर क्लियर। क्या रोस्टर क्लियरेंस करना अभ्यर्थी का काम है? हम लोगों ने कई बार उनके पास ये गुहार लगाते रह गया, लेकिन आज तक हम लोगों का कहीं कोई सुध लेने वाला नहीं है। उसके बाद कई जिला पदाधिकारी आए, उसके बाद भी हम लोगों का नियुक्ति नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग न्यायालय गए, न्यायालय से भी आदेश लाए, तो न्यायालय के आदेश पर भी यहाँ के जिला प्रशाखा स्थापना पदाधिकारी एवं कर्मचारी, शाखा प्रभारी, ये तमाम जो है डीएम को बरगलाते हो रहे हैं। और ये लोग जो है भ्रष्ट तंत्र ऐसा का मकड़ा जाल बनाए हुए हैं, जिसमें हम लोग पिस के मर रहे हैं, जिसका सुध लेने वाला आज तक कोई नहीं हुआ। न ये लोग सर्वोच्च न्यायालय का आदेश मानने के लिए तैयार है, न उच्च न्यायालय का आदेश मानने के लिए कभी तैयार हुए। ये लोग ऐसे भ्रष्ट हैं जिसका तुलना क्या करना। और ये कुर्सी कुमार जो हैं, जब आरजेडी के साथ रहते हैं या भाजपा के साथ रहते हैं, दोनों की शासन में हम लोगों ने देख चुका है कि हम लोगों का उचित न्याय कहीं पर से नहीं मिला। और बीच में 2023 में ये जितने आईएएस अधिकारी हैं, उन लोगों ने जो है एक मकड़ा जाल बनाया। उस मकड़ा जाल में हम लोगों को फंसाने का कोशिश किया, जिसमें कि कहा कि आप लोग जितने भी पूरे बिहार के 28 जिले के आवेदक हैं, पूर्व में पैनल अभ्यर्थी, वो लोग ऑनलाइन आवेदन करें। जिसमें से 936 में से हमारे भाई मात्र 234 भाई ही ऑनलाइन आवेदन कर चुके। और उसकी एक परीक्षा ली गई 2024 में 15 अगस्त को, 15 सितंबर को। उसके बाद जो है जब परीक्षा फल आने की बारी आई तो मात्र यहाँ से 4 रिक्ति ही भेजी गई। हम लोगों ने इसको हम कटिंग करके हटा देंगे। 15 सितंबर बोलिए। हाँ, 15 सितंबर को एक एग्जाम हुआ पटना में, बापू सभागार में। 15 सितंबर 2024 को बापू सभागार, पटना के, बिहार के पटना के बापू सभागार में। हम हटा देंगे इसको। हाँ बोलिए। यहाँ देखिए। हाँ बोलिए। जो 15 सितंबर 2024 को एक परीक्षा आयोजित की गई बापू सभागार पटना में, जिसमें हम लोगों ने सभी अभ्यर्थी परीक्षा में सफलपूर्वक शांतिपूर्वक परीक्षा दिया। उसकी जब अंतिम परिणाम आने की बारी आई तो यहाँ से मात्र 4 आदमी का ही रिक्तियाँ भेजा गया। उसके विरुद्ध हम लोग जिला पदाधिकारी के पास कई बार गए, तो उन्होंने कहा कि सारी रिक्तियाँ भर चुके हैं। हम कहे जो सर एक बात बताइए हजूर, जो 2012 के बाद बहाली नहीं किए तो वो पद कैसे आप भर लिए? और हम लोगों ने 2012 से आपके पास कई बार फरियाद लेकर आए हैं, वो मेरी पद कहाँ गया जो आप उसके विरुद्ध आप 4 ही भेजे? जहाँ पर आपको भेजना था 377 आदमी की रिक्तियाँ, वहाँ 4 आदमी की रिक्तियाँ भेजे हैं। और जो उसके विरुद्ध में जो है 8 आदमी को यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। और इस भ्रष्ट तंत्र का हम लोग अभी तक शिकार हैं। और 22 जनवरी से हम लोग जो है धरना पर बैठे हुए हैं।
कितनी सर्दी झेले हैं, कितनी कष्ट झेलते हैं, मच्छर कटाते हैं। यहाँ एक शौचालय का भी व्यवस्था नहीं किया गया है, जो यहाँ पर कोई जो है समुचित व्यवस्था हो। और हम लोग जैसे तैसे अपने घर परिवार को छोड़ के आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज 12 साल से हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारे कई भाई इसमें से जो है इस उम्मीद के सहारे थे कि अब नियुक्ति होगी, तब नियुक्ति होगी, हमारे बाल बच्चा का भविष्य उज्जवल होगा, लेकिन इस भ्रष्ट तंत्र का शिकार हो गए। और कई भाई हमारे जो है न जाने शहीद हो चुके हैं 12 सालों में। और कई भाई जो हैं यहाँ बैठ के अपने बाल बच्चा के लिए जहाँ तहाँ दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। फिर भी यह सरकार, यह व्यवस्था, जितने IAS अधिकारी हैं, जितने जो है BPSC अधिकारी हैं, सब भ्रष्ट हैं। और बिहार सरकार के जितने भी तंत्र हैं सब मकरे जाल की तरह भ्रष्टाचार का एक बुना हुआ महाजाल है, जिस जाल में तमाम भ्रष्टाचार का जो है पुलिंदा खुलता जा रहा है और हम लोगों को उसमें घुमाता जा रहा है। आज तक हम लोगों को न्याय नहीं मिला। उसी न्याय के लिए हम लोग उम्मीद का आस लगाए हुए इस धरना पर बैठे हुए हैं कि कब मुझे न्याय मिलेगी, लेकिन आज तक न्याय नहीं। आपने सुना इनका कहना। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम उमापति कुमार हुआ, मैं पैनल अभ्यर्थी हूँ। अच्छा दोस्तों, आपने सुना इन लोगों का दर्द। इन लोगों ने 2012 से ही आशा प्रत्याशा में है और इनका कहना है और हम लोगों का उम्र जो है आज 58 साल किसी भाई का है, किसी का 59 साल है, किसी का 50 साल है, किसी का 52 साल है। और अब इनका कहना है कि अब हम लोग का एज भी एक्सपायर हो रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से मैं सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि यह शोषित पीड़ित फटे हाल इनका एज भी एक्सपायर होने वाला है। आपकी बड़ी कृपा होगी, आपका निवेदन होगा, आपसे प्रार्थना करते हैं कि इन लोगों को यथाशीघ्र परिचारी के पद पर, परिचारी का एग्ज़ाम भी दे चुका है, परिचारी के पद पर नियुक्त किया जाए और इनका अधिकार भी बनता है। दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नज़दीक पहुंच जाए और इस लोगों को जो है नियुक्ति की जाए। हमारा गुजारिश है कि माननीय नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आप विकास पुत्र हैं, इसीलिए आप इन लोगों को भी परिचारी के पद पर नियुक्त करते हुए और इन लोगों को सम्मानजनक सम्मानित किया जाए। दोस्तों, अब अपनी बात मैं समाप्त करता हूं, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।